कौन सा फंक्शन? इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के द्वारा आप लोग डिवीजन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? डिवीजन। अगर आपको डिवीजन निकालना होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फिर फेल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट जो होता है वो कितने अंक पे होता है? 300 नंबर पे होता है। ये 300 नंबर पे कब होता है? जब 5 विषय का एग्जाम होता है तब होता है। सभी आदमी को पता होगा जितना विषय का एग्जाम हुआ, मान लो कि 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो उसका 60% फर्स्ट होता है, तो इसका हम 60% निकालेंगे। परसेंटेज तो सब आदमी को निकालना आता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज को हटा देंगे तो बट्टा में 00 है ना, 00 से 00 खत्म, यानी कि 300 नंबर पे फर्स्ट। अगर 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तब, अगर 800 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है तो हम 800 इसका 60% निकालेंगे, है ना, 00 नीचे आ जाएगा, 00 से 00 खत्म, 8 छक 48, यानी कि 480 नंबर पे फर्स्ट। ग्रेजुएशन का एग्जाम जो होता है वो 800 नंबर का होता है। 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम होता है वो 500 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर 500 नंबर पे डेटा बना रहे हैं तो कैसे निकलेगा, और 800 नंबर पे बना रहे हैं तो किस प्रकार से कर लीजिएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा पहले इक्वल, फॉर्मूला जब भी शुरू होता है तो अभी हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन इफ फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। इसमें से कौन सा फंक्शन? इफ। इक्वल इफ, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमको वैल्यू डालना पड़ेगा जिसका आप निकाल रहे हो डिवीजन। तो यहां पर हम पहले डेटा टाइप कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम डेटा टाइप कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहां पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बगल में विषय का नाम लिख देंगे, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, और उसके बगल में मैथ। तो यहां पर हम कितना सब्जेक्ट का नाम लिख लिया? 5 सब्जेक्ट का नाम लिख लिया। उसके बगल में टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल कितना हो गया। ठीक है, टोटल के बगल में निकालेंगे डिवीजन, DIV। सीरियल नंबर नीचे लिखेंगे 1 2, और 1 2 को सिलेक्ट करके पकड़ के नीचे रेप्लिकेट कर देना है। ठीक है, जैसे रेप्लिकेट किया यहां पर आ गया, नाम लिख देते हैं 5 आदमी का, 8 आदमी। चलिए, अमर, सुरेश, महेश, गणेश, धीरज, नीतीश, मोहन, सोहन। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स देना है, तो मार्क्स देने के लिए हम एक रैंडम फंक्शन बताए होंगे कि रैंड बिटवीन के द्वारा आप कोई भी मार्क्स को डाल सकते हैं। रैंड बिटवीन ये पता होगा ना सबको, रैंड बिटवीन, और उसके बाद जितना नंबर डालना है तो हमको यहाँ पर एक अंदाजे नंबर डाल लेते हैं कि 50 से लेकर के 80 के बीच में का नंबर आ जाना चाहिए। तो फंक्शन के अंदर में क्या डालना होगा? 50, 80 और ब्रैकेट को बंद, उसके बाद इंटर। चलिए यहां पर लिख देते हैं इक्वल रैंड बिटवीन 50, 80 ब्रैकेट बंद, इंटर। तो यहां पर कितना नंबर आ गया? किसको नंबर मिला? ये अमर को। अमर को सोशल साइंस में कितना नंबर मिल गया? 59 नंबर मिल गया। तो हम यहाँ पे पकड़ के इसको रेप्लिकेट कर देंगे, सबको मिल गया नंबर, और इधर भी पकड़ के आगे की ओर कर देते हैं तो इधर भी नंबर मिल गया सारे विषय में। अब सारे विषय में नंबर मिल गया तो टोटल निकालना होगा। टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन यूज करेंगे, पता है ये कौन सा फंक्शन यूज होगा? सम लिखेंगे इक्वल SUM, और यहां से लेकर के यहां तक। तो देखो 51 जो है वो कौन सा सेल में है? C3 में। तो C3 से लेकर के G3 तक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे C3 से लेकर के G10 नहीं रे, G3 तक, क्योंकि पहला व्यक्ति का निकाल रहे हैं ना सम, तो पहला व्यक्ति का निकाल रहे हैं तो बस इसी वाला को ना सिलेक्ट करके करेंगे। अब दूसरा वाला का निकालना होगा तो ये सब दूसरा वाला का नंबर है ना। तो चलिए यहां पे पहला व्यक्ति का पहले हम निकाल लेते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और C3 से लेकर के G3 तक ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर दिए। ये निकल गया किसका सम? अमर के लिए। पकड़ के रेप्लिकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका टोटल। अब ये डेटा बना लेने के बाद अब हमको निकालना होगा डिवीजन। तो देखो अमर का नंबर कितना मिला है? 317 नंबर मिला है। तो ये 317 नंबर मिला है, तो ये फर्स्ट हुआ कि सेकंड हुआ? सबको पता चल रहा है कि फर्स्ट है। तो एक बच्चे का बता दिया ना, 1000 बच्चों का रहेगा तो कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इफ टोटल वैल्यू कौन से में है? अमर के लिए टोटल वैल्यू है H3,
3 में, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल इफ, उसके बाद H3 पर क्लिक कर देना होगा आपको। ठीक है, देखो यहां पहले क्या लिखे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इस पे क्लिक कर दिए, क्या आया H3, तो H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 300। अब ये H3 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 क्यों लिखे हमने, यहां पर लॉजिकल फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर H3 का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा या बराबर होगा कितना के, तो 300 के। अगर कहेगा कोई आदमी कि 480 के बराबर होगा, हाँ तो ठीक है 480 के ही बराबर हो सकता है। जब हम 800 नंबर का एग्जाम ले रहे हैं तब 480 नंबर पर फर्स्ट निकालेंगे, लेकिन अगर 500 नंबर का एग्जाम ले रहे हैं तो 300 नंबर पर फर्स्ट निकालेंगे। तो 300 यहां पे लिखेंगे, फिर देंगे कॉमा, उसके बाद अंडर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होगा फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहां पर पढ़िए, अगर H3 में का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितना के, तो 300 के, तो कॉमा का मतलब होता है तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। फिर कॉमा देंगे, उसी के बाद फिर से दोहराएंगे इसी बात को, अगर फिर से डालेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 का जो वैल्यू है ना, फिर से दोहराना पड़ेगा, H3 का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा कितना के। अब सेकंड कितना पे होता है, तो 45% पे सेकंड होता है, सबको पता है ना 45% पे सेकंड होता है। तो 500 नंबर का 45% कितना होगा, तो 225 होगा। ठीक है, कॉमा देंगे। अब अगर H3 का वैल्यू यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो बड़ा होगा या बराबर होगा कितना के, 225 के, तो कॉमा देंगे। तो आंसर क्या होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना होगा सेकेंड, फिर से कॉमा, फिर तीसरा बात कहेंगे इफ H3 का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा कितना के, तो अब सेकेंड हो गया तो थर्ड, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है ना वो थर्ड के लिए भी कितना पे आएगा, तो थर्ड कितना पे आएगा भाई, तो ये 500 का आप एग्जाम ले रहे हैं तो थर्ड हो जाएगा 30% इसका, है ना, 500 का 30%, तो 500 का 30% कितना होता है 150, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्या लिखेंगे थर्ड, THIRD। अब फिर से पढ़िए इसको एक बार, अगर H3 में का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि बड़ा होगा या बराबर होगा 300, तो फर्स्ट, अगर H3 में का वैल्यू 225 के बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो आंसर क्या होगा सेकेंड, फिर अगर H3 में का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा तो आंसर क्या होगा थर्ड। अब कोई कहेगा कि नहीं सर 150 से कम किसी का नंबर है तो वो क्या होगा, तो फेल होगा, तो फिर कॉमा दीजिए यहां पे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सीधा लिख दीजिए FAIL, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहां पे देखो कितने बार ब्रैकेट को शुरू किए हैं, तो एक बार यहां पे, एक बार यहां पे और तीसरा बार यहां पे, 3 बार शुरू किए हैं तो 3 बार बंद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंटर बटन दबा देंगे, कहानी हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड डिवीजन का। अब चलता है एक्सेल के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर देखो इक्वल इफ H3 ले लिया है, H3 देखो यहां पे H3 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि H3 जो है ना, जहां H3 बराबर क्या है टोटल वैल्यू है, क्या है, हाँ टोटल वैल्यू है। आपका टोटल वैल्यू H3 में ना होकर कहीं और भी हो सकता है, तो जहां पर रहेगा वो वाला सेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसमें लिखते हैं इक्वल इफ H3 ग्रेटर देन, तो हो गया ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद इक्वल 300 कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्या लिखेंगे फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट किया तो फिर हम क्या करेंगे H3 लिख भी सकते हैं या फिर उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो हम क्लिक करना उचित समझते हैं, क्लिक कर दिया इस पे। अब देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 225 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर क्या देना है कॉमा। अब सेकेंड के लिए लिख लिए तो थर्ड के लिए लिखेंगे, थर्ड के लिए दोहरा रहे हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट H3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 150
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा THIRD इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख देंगे फिर से क्या, फेल, FAIL इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब 3 बार ब्रैकेट को बंद करना है, तो चलिए 1 2 3, ब्रैकेट को ना भी बंद करेंगे तो भी काम मेरा हो जाएगा। चलिए तो अब यहां पर देखो कितना मार्क्स है इसका, 284, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब एक का निकाल लिए तो सब में निकालेंगे बारी बारी से क्या, नहीं, कोना से पकड़ के रेप्लिकेट कर देना। देखो सबका क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड आ गया ना, थर्ड कोई नहीं है, थर्ड को भी कर देते, ये 356 लिखा हुआ ना, मार्क्स बदल दो इसका, हम इसका कर देते हैं 198। अब जैसे 198 के ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। कोई कहेगा कि फेले नहीं कोई हुआ तो नंबर कम कर दीजिए किसी का, हम इसका नंबर कर देते हैं 100, 100 कर दिए तो ये क्या हो गया, फेल हो गया ना, बन जाएगा, बहुत आसान है ये।